नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, एयरफोर्स को लेकर जो है बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं। एयरफोर्स अग्निवीर, वायुवीर जिसे हम कहते हैं, इसके नोटिफिकेशन जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने थे, इंटेक 1 2026, इंटेक 2 2026 दोनों हो चुके हैं। और प्रोबेसली आप देखेंगे कि जो इंटेक 1 2026 है उसके तो आपके फेज़ 2 भी हो चुके हैं, फेज़ 2 के रिजल्ट भी आ गए हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात कर लें कि जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था इंटेक 2 2026 जो 2025 में आपका हुआ था, जुलाई में नोटिफिकेशन आया था और जिसके रिसेंटली एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हुए हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है बच्चों के मन में ये यही होता है कि सर रिज़ल्ट कब आपके यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, रिज़ल्ट कब तक आउट होगा, हमें जो सेकंड फेज़ जो है सेकंड फेज़ में कितना टाइम मिलेगा, कितना समय मिल जाएगा कि हम सेकंड फेज़ को बहुत अच्छे से आपका कवर अप कर सके। साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो क्या होगा, मतलब कितना एस्पेक्ट हम करें, कितना हम जो है एस्पेक्ट करें कि भैया इतना कट ऑफ चल जाएगा और हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम सेकंड फेज का तैयारी जो है अभी से करना स्टार्ट कर दें। नोटिफिकेशन या आपके जो रिजल्ट आउट डेट है वो तो बहुत मतलब कब आएगा तब आ जाएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। तो वही सारे जो बच्चों के प्रश्न हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा एक एक करके, और साथ ही साथ मैं रियलिटी बताऊंगा कि किस तरह से एयरफोर्स अपना जो है स्ट्रक्चर आपका फॉलो करता है और किस तरह से उसका पैटर्न होता है और कैसे कट ऑफ को जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, और साथ ही साथ आपको फेज़ 2 में कितना टाइम मिलने वाला है और कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर मैं एक एक करके करने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबाइए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस फेज़ में। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूं कि क्या चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे कि ये रिक्रूटमेंट जो है 2025 का था, ये इंटेक 2026, बिकॉज एयरफोर्स का जो है इंटेक के फॉर्म में चलता है। एक साल में उनको 2 एग्ज़ाम लेनी होती है और 2 एग्ज़ाम जो होती है वो आप देखेंगे कि ये इंटेक 1 2026 का नोटिफिकेशन है। मैं बस डेट बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि रिजल्ट में कितना टाइम लगता है। ठीक, यहाँ पर ये सारा जो है इनका फिनोमिना है, ये आपके रजिस्ट्रेशन डेट है। साथ ही साथ में आप इसी इंपॉर्टेंट डेट को देखेंगे तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका था दिसंबर 2024 में, और इसका जो रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट 27 जनवरी था। साथ ही साथ आप देखेंगे एडमिट कार्ड और फिर उसके बाद देखेंगे एग्जाम 22 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो चुका था 2025 में। और साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्त कि नोटिफिकेशन इसका जो है दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है और मार्च में लगभग इसका एग्जाम होता है, मई में इसका रिजल्ट आता है और 2 महीने बाद इसका सेकंड फेज हो जाता है। ठीक, इसके साथ ही साथ इंटेक 2 की अगर हम बात कर लें तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप देखेंगे वो आपके जून में आता है ना, और जून के आने के बाद जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे एग्जाम जो होता है इनका सितंबर अक्टूबर तक जाता है। ठीक, अब बात आती है कि कुछ रिजल्ट और सेकंड फेज के बीच में कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम होता है कि इन एग्जामों के बीच में इतना अंतर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये लिखे हैं इंटेक। आप देखेंगे इंटेक 2025 से हमने स्टार्ट किया है और हमने अभी जो लेटेस्ट अभी तक का जो इंटेक है उस तक हमने इसको ऑर्गेनाइज किया ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, जो इंटेक 1 2025 है जिसका रिजल्ट जो है आपके 2024 में आपके आया था, है ना, आप देखेंगे यहाँ पे 4 मंथ में आया था, है ना, 2024 में। तो और साथ ही साथ में जो इसका सेकेंड फेज है ना, आप देखेंगे ये 23 07 2024 में लगभग आपके देखेंगे 3 महीने का अंतर मिला है, 2 या 3 महीने का अंतर आपको सेकंड फेज में मिलता ही है ना। ये कब की बात है, ये इंटेक 2024 की बात है। फिर इंटेक 2025-2 में अगर हम बात कर ले तो ये इसका रिजल्ट आउट हुआ था 19/12 यानी दिसंबर के मंथ में हुआ था, और 12 के बाद आप देखेंगे लगभग हमारे पास 19/12 है और 16/2 में इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका था, मतलब यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट हो, मतलब यहाँ भी 2 महीने का अंतर है। तो देखें आप, जो फर्स्ट होता है उसमें लगभग 3 महीने का अंतर होगा और जो सेकंड होता है उसमें लगभग 2 महीने, 3 महीने तो नहीं है, ये 2.5 महीने है, मतलब आपके करीबन जो है आप मान सकते हैं कि लगभग आपके 75 डेज का जो है टाइम मिलता है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में लगभग आपको 60 या 60 से थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक,
उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट है 1/2026 इसका जो रिजल्ट है वो आपके ऑनगोइंग हुआ था मई में। देखो ये थोड़ा सा लेट हुआ है। देखो यहाँ पर ये अंतर देखो, यहाँ पर ये जो इंटेक फर्स्ट था ये 4वें महीने मतलब आपका जून में आ चुका था, मार्च अप्रैल में आ चुका था, अप्रैल में आया था बच्चों ये, और ये जो है मई में आया है। कब आया है? मई में। तो आप देखो अंतर देखो यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा रिजल्ट डेट जो है थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हुआ था, बढ़ चुका था। और जब ये एक्सटेंड हुआ तो इन्होंने सेकंड फेज को ऐसा नहीं किया कि भाई हम सेकंड फेज को और किसी डेट पर ऑर्गेनाइज करें, लगभग इसके सेम पैरेलल जो है सेकंड फेज को भी स्टार्ट कर दिया उसी डेट में। आप देखो ये सेम 23/7/2024, 23/7/2025, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट भले से आपका 1 महीने 2 महीने आपके आउट हो, लेकिन इनका जो पर्पस है वो यही है कि इनको फर्स्ट मतलब जब से रिजल्ट आउट हुआ है तब से लेकर तो लगभग आपको 60 दिन देना है ताकि आप सेकंड फेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक, अब बात करते हैं आपके सेकंड 2026, जिसका कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। आपके जून में नोटिफिकेशन आया था, जुलाई में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, एग्जाम सितंबर अक्टूबर में ऑर्गेनाइज किए गए थे, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है, इसके रिजल्ट में लगभग आप देखें तो रिजल्ट में आपको अंतर पता चल जाएगा। लगभग एग्जाम के 1 या 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। तो लगभग आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो या तो नवंबर में, है ना, या फिर दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर और दिसंबर के मंथ में आपका जो है एग्जाम का जो आपके रिजल्ट है वो आपके पास होगा, है ना। और आप देख सकते हैं अभी जो अक्टूबर है वो लगभग एंड होने वाला है और नवंबर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक, अगर आपका नवंबर में होता है तो इंटेक जो आपके फेज 2 का जो डेट है, इंटेक 2026 सेकंड का वो जो डेट है वो लगभग आपका जाएगा वही आपकी का फरवरी में। तो अगर ये नवंबर में स्टार्ट होता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका इंटेक फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये दिसंबर तक जाता है ना, अगर हो सकता है कि रिजल्ट आपका थोड़ा सा लेट जाए, तो यहाँ पर जो है फरवरी के मिड फरवरी तक आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। लगभग यही डेट होगी अगर इस डेट पर आपका रिजल्ट जारी होता है तो, है ना। तो मैं यही कहूँगा बच्चों कि अगर इस तरह से आपका रिजल्ट आपके जारी होगा, इस तरह से जब आपका फेज 2 आपका स्टार्ट होगा तो इस तरह से आपका रिजल्ट भी इन मंथ में आपका जारी किया जा सकता है। और साथ ही साथ फेज 2 का जो डेट है वो फरवरी में होगा ही होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और जो मैंने जो बताया है इन सब चीज़ों को एकदम फोकसली आपके ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है सर कि यहाँ पर कट ऑफ क्या होने वाला है, हम सेफ हैं या नहीं हैं, हमें कितना मतलब लग रहा है कि नहीं है। देखो यहाँ पर आप रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो ये रिजल्ट थोड़ा सा डायनामिक होता है। ये स्टेट वाइज जो है आपका लिस्ट निकलती है और ये स्टेट्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज के भी यहाँ पर रिजल्ट होता है। तो किसी स्टेट का पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो आपका थोड़ा सा प्लस हो जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका फर्स्ट इनटेक होता है उसमें जो है बच्चों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जो सेकंड होता है, सेकंड इनटेक होता है, उसमें हल्का सा मतलब लगभग 2 से 3 नंबर जो है कट ऑफ ऊपर ही होता है। तो अगर आप ध्यान से अगर समझ रहे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो जिस हिसाब से जो कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, है ना, मतलब इनटेक फर्स्ट का, उससे लगभग 2 से 3 नंबर या 4 नंबर अगर आपके ऊपर आ रहे हैं इस वाले इनटेक में, है ना, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कंफर्म है। दूसरा ये कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पेपर और उसके नॉर्मलाइजेशन से भी आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। तो अगर आपकी शिफ्ट का पेपर वाकई में टफ था, आपसे क्वेश्चन नहीं बने थे, तो यकीन मानिए कि उसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स लाइक मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाता है बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। तो ऐसी कंडीशन में जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ आपके थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ में आप जो है सेफ मानेंगे कब, जब आपका फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे जो इंटेक है उसमें जब आपके इतने नंबर आए थे उससे अगर 2-4 नंबर आपके ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। और यहाँ पर एग्ज़ाम के रिजल्ट का मैं बता दूँ, नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है और फरवरी में आपका क्या है, इंटेक जो है फेज़ 2 जो है आपका इंटेक 2 का, वो फेज़ 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप
अभी अपने आप को सेफ मान चुके हैं या अपने आप को सेफ मान रहे हैं या नहीं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिजल्ट के इंतज़ार करने के बाद आप फोर्स डिफेंस एकेडमी में आकर अपने सेकंड फेज़ को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। काफ़ी अच्छे से आपका प्रोसेस किया जाता है, काफ़ी अच्छे से तैयारी की जाती है ना। हमारे बैचेस जो है आपके रिजल्ट के आसपास जो है लगभग जारी हो जाएंगे। आप देखेंगे नवंबर में अगर आपका रिजल्ट होता है तो हमारे बैचेस जो हैं वो आपके जैसे रिजल्ट आउट हुआ उसके लगभग 2 से 3 दिन बाद ही आपका क्या होगा, यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप एनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो बच्चों तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को हाईलाइट करके जो है उस बात को लेकर वीडियो बना दूँगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।